आइए, पहली बुक है रेसनिक हेलिडे। ठीक है, तो पहले इसने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बता दिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके। ठीक है, दूसरा बता दिया की पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं इसके, की आइडियाज, सॉरी की आइडियाज। ठीक है, की आइडियाज बता दिए इसने। ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें छोटी छोटी, मतलब इस बुक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो सब थोड़ी नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, बता दिया है। तीसरा इसने बता दिया है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द, आगे ना मोशन, मोशन का इंट्रोडक्शन इसमें बता दिया कि एक्चुअल में मोशन है क्या, इंट्रोडक्शन हो गया ना, व्हाट इज फिजिक्स ऑफ दिस चैप्टर, वो बता दिया। तीसरा, फिर से मोशन के बारे में और उसने अच्छे से चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को मोशन के बारे में। फिर उसका आ गया है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को भी उसने एक्सप्लेन किया है ग्राफ वगैरह बना के यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छा है। डिस्प्लेसमेंट को भी बता दिया उसने। ठीक है, अच्छा है। और उसने बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पूरा कंप्लीट, मतलब कोई एक तरह से, मतलब आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड। ठीक है, मतलब ये बिगिनर फ्रेंडली तो है, पता लग गया हमको कि मतलब चीज़ों को उसने बहुत ही डिटेल्ड में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मतलब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट सबको डिटेल्ड में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ भी उसने दिखाए हैं कि किस तरह से आपकी चीज़ें काम करती है। और देन उसका फिर वही स्टार्ट हो गया, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब रेसनिक हेलिडे काम कर सकती है आपके लिए। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली है, हाँ है, सारी चीज़ें कवर है, हाँ है। और नीचे आप देखोगे ग्राफ, बहुत अच्छे से ग्राफ को दे रखा है। और अभी तक ये खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है वो। ग्राफ्स हो गया, फिर स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया, मतलब अब आ गया। अब उसके बाद, हाँ उसके बाद आपके ये कुछ की आइडिया वगैरह जो भी है, क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करा रखे हैं उसने। ठीक है, वो तो हमारे इलस्ट्रेशन में हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बुक काम कर जाएगी, रेसनिक हेलिडे हमारी काम कर जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बुक पढ़ते हैं। दूसरी बुक है आपकी एस सी वर्मा। दूसरी बुक क्या है आपकी, एस सी वर्मा। एस सी वर्मा रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, ये है। ठीक है, ओके। इसमें देखो, इसमें देख रखा है रेस्ट एंड मोशन क्या है। ठीक है भाई, बहुत डिटेल में इसने एक्सप्लेन किया है कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया ये कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है रेस्ट एंड मोशन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर आ गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये अच्छे से एक्सप्लेन दे रखा है। ठीक है, फिर इसको भी बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, देखो आप देखोगे अगर तो बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, परफेक्ट। फिर उसके बाद हम उनका वही एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब क्या होता है, और उसके साथ में क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। बढ़िया है, मतलब ये भी काम कर जाएगी, मतलब मैं बोलूँगा कि एच सी वर्मा इज गुड, एच सी वर्मा इज गुड, ये भी काम कर जाएगी। तीसरी बुक देखते हैं हम। तीसरी बुक है आपकी फिजिक्स गैलेक्सी, आप सबकी फेवरेट फिजिक्स गैलेक्सी। ठीक है, सबसे पहले इसने दिया इंट्रोडक्शन कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू सिंपल डिस्क्रिप्शन मोशन, मतलब सबके बारे में, ये क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, वो सब के बारे में। स्पीड आ गया, इसने स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। अब देखोगे इसमें, इसमें थोड़ा सा इंट्रो दिया है, थोड़ा सा इंट्रो दिया है। काइनेमेटिक प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलेगा। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट स्पीड से स्टार्ट कर दिया है, डायरेक्ट स्पीड से स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर, अगर जिन्होंने बुक लिखी है उनको ये तो आइडिया है, जिस उस बंदे के लिए बुक लिखी है जिसको पहले से पता है कि मोशन क्या होता है, सॉरी सॉरी, जिसको पहले से पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होता है। ठीक है, उसके लिए बुक है ये। मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, आप ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हो, तब उसके बाद में ये बुक पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं लग रही मेरे को, दिस इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली, तो दिस इज नॉट बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, तो बिगिनर फ्रेंडली तो ये नहीं लग रही। ठीक है, तो ये बुक आपकी फिजिक्स गैलेक्सी बिगिनर फ्रेंडली तो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी नेक्स्ट बुक है आपकी, वेट, ये रही, ये है आपकी
अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे। ठीक है, डीसी पांडे की फिजिक्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इन्होंने स्टार्ट किया है कि इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, उन्होंने मैकेनिक्स के बारे में समझा दिया। ठीक है, वो जानना जरूरी है क्योंकि मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये जानना जरूरी है, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। फिर उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया फ्यू जनरल पॉइंट्स ऑफ मोशन, कि मोशन क्या है। पहली बात तो ये बताओ, पहले हमें ये तो बता दो मोशन एक्चुअल में है क्या। ये तो आपने बताया ही नहीं, आपने डायरेक्ट मोशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल। आपने मोशन तो बताया नहीं। ठीक है, तो बिगिनर फ्रेंडली तो हो ही नहीं सकती ये। आप पहले मोशन बताओगे ना, मोशन एक्चुअल में क्या है। आप मैकेनिक्स के बारे में बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ मोशन, मोशन ही नहीं पता है हमको मोशन क्या है। दूसरा, यहां पर देखो पहला पॉइंट दे रखा है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन मोशन क्या है, मोशन तो बताओ। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो बता दो। हम डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेंगे कि देखो वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर भैया वेलोसिटी क्या है, पर भैया मोशन क्या है, ये तो पता ही नहीं है। तो दिस इज सेम लाइक फिजिक्स गैलेक्सी, दिस इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, ये भी बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। इनको भी लगता है कि आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं तब आप यहाँ पर इस बुक पर आ रहे हो, तो दिस इज नॉट ए बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, एंड में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दे रखा है, बाद में एंड में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद में आप एवरेज वेलोसिटी एंड ये सब निकाल रहे हो। पहले निकालो ना, मैं ये थोड़ी पढ़ूंगा कि पहले मैं वेलोसिटी पढ़ के आता हूँ फिर आपका शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। पहले नीचे जाके वेलोसिटी पढ़ लेता हूँ, फिर आप ऊपर जाऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा मोशन क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना। पहले आपको पता होना चाहिए मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर इसके बाद आपकी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट बिगिनर फ्रेंडली आई थिंक, मेरे हिसाब से ये मतलब शुरुआत में कोई आने वाला बच्चा जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ेगा उसके लिए तो ये नहीं है। दिस इज नॉट फॉर फर्स्ट टाइम रीडर, नॉट फॉर, मैं देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नॉट फॉर फर्स्ट टाइम रीडर, जिसको ऑलरेडी आता हो वो ये जा सकता है इसके लिए। तीसरी है आपकी लास्ट वाली है आपकी सिंगेज, आई थिंक सिंगेज है, कौन सी है, वेट, सिंगेज मैकेनिक्स, ये भी देख लेते हैं। सिंगेज मैकेनिक्स ये है, इंट्रोडक्शन काइनेमेटिक्स इज। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रखा है इन्होंने। अरे यार पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मैं इस पर लिख भी नहीं सकता। इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रखा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने दे रखा है ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में बता दिया। अब देखो मोशन पढ़ते हो तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जाना जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बता दिया क्योंकि मोशन इज रिलेटिव, मतलब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, तो मेरे लिए पृथ्वी मोशन में नहीं है, या मैं पृथ्वी के लिए मैं मोशन में नहीं हूँ। लेकिन बाहरी जो, बाहर से कोई देखेगा, बाहर से कोई देखेगा तो उसके लिए पृथ्वी मोशन होगी, और पृथ्वी के साथ मैं अटैच हूँ तो मैं भी मोशन में हो रहा हूँगा। ठीक है, तो इस तरह से। और भी सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम से बाहर जाओगे, सोलर सिस्टम से बाहर की गैलेक्सी से देखोगे, मतलब सोलर, अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाके किसी दूसरे दूसरे सोलर सिस्टम से देखोगे तो अपना सोलर सिस्टम मूव 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 कर रहा होगा, तो उसके लिए मोशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन कहाँ से देख रहे हो उस चीज़ से डिफाइन होता है आपका, मतलब मोशन एक रिलेटिव है, तो किस फ्रेम से देख रहे हो उस चीज़ से आपका मोशन डिफाइन होता है। ठीक है, ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना जरूरी है मोशन में, अगर मोशन पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। और देखते हैं, फिर उन्होंने अब बिल्कुल बेसिक पे आ गए, रेस्ट एंड मोशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है। ठीक है भाई, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है, बढ़िया एकदम, एक इलस्ट्रेशन दे दिया ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का। ठीक है, फिर एंड में आता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो एकदम परफेक्ट है। मैं कहने वाला हूँ कि ये बहुत ही अच्छा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया सिंगेज ने, वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं फिजिक्स गैलेक्सी भी काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट आप फिजिक्स गैलेक्सी में ना जाए। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाह रहे हो तो सिंगेज इज बेस्ट। और भी जैसे मैंने एक दो बुक और बताई है, तो यहाँ पर सिंगेज यहाँ पर काम करती है, तो मैं सिंगेज को टिक करना चाहूँगा। ठीक है, सिंगेज अभी तक दो बुक काम कर पाई हैं, तीन बुक काम कर पाई हैं। ठीक है, ओके, अभी और एक और बुक देखते हैं। एक और बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, जो कि बाहर के ऑथर्स की है। तो मैं आई विल नॉट सजेस्ट दीज बुक्स, क्योंकि फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स।
मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बाहर के ऑथर की है दूसरी, और दूसरी ये जी लेवल जी के हिसाब से नहीं बनाई होगी, लेकिन हम थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी जानने का ट्राई करते हैं हम। तो देखो भाई, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन्होंने मोशन के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर काफ़ी बड़ा, मतलब इसके बाद सॉरी कुछ बताया नहीं है, इन्होंने बताया कि चैप्टर 1 में क्या दे रखा है, चैप्टर 1 में तुमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, ये सब है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी, ये सब के बारे में, डिस्टेंस वगैरह क्या है, और यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी दे रखे हैं। तो ये भी ठीक है, दिस इज आल्सो बिगिनर फ्रेंडली, ठीक चल जाएगी। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि क्योंकि भाई क्यों पढ़ना है भाई, तुम्हें क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है तुम्हें बाहर के ऑथर्स की, और वो जी जी के लिए भी नहीं बनाई हो, JEE के लिए भी नहीं बनाई होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूँ आपको, बिल्कुल अब यहाँ पर जान लो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या रहने वाला है इस वीडियो का, वो यहाँ पर जान लो अब, ठीक है। देखो, अगर आप फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ना चाहते हो, आपका बहुत मन है फिजिक्स गैलेक्सी, देखो अगर आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी दूं मैं, सबसे टॉप, सबसे बेस्ट बेस्ट अभी तक लगी है फिजिक्स, सॉरी सिंगेज। अभी जो मैंने मैकेनिक्स का बताया है, ओनली मैकेनिक्स के बारे में बता रहा हूँ, मतलब अभी जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, अभी मुझे नहीं पता कि और आगे क्या क्या हो सकता है, अभी तो अभी जो मैंने देखा है कि बेस्ट अभी तक लगा है मुझे सिंगेज, ठीक है। बेस्ट क्या लगा है अभी तक, सिंगेज। सेकंड, क्योंकि सिंगेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत हैं, इलस्ट्रेशंस एंड मतलब जी, बिल्कुल जी एडवांस लेवल के लिए बनाई है, बिल्कुल जी एडवांस लेवल की, मतलब जी को ध्यान में रख के, JEE को ध्यान में रख के ये बनाई है, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, बढ़िया। दूसरा मैं बोलूँगा कि आपका वो रेसनिक एलईडी एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स को मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो काम कर देंगे, वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स प्लस रेसनिक एलईडी और रेसनिक एलईडी और रेसनिक, इनको पढ़ सकते हो आप, लेकिन मैं बोलूँगा कि इनको आप PDF वगैरह से ही पढ़ लेना, आपको थ्योरी जाननी है तो रेसनिक एलईडी या फिजिक्स गैलेक्सी, सॉरी यूनिवर्सिटी, इनको मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स, इसको आप PDF से पढ़ लेना, PDF आई विल सजेस्ट कि PDF से पढ़ लेना फॉर थ्योरी, ठीक है। और ऊपर वाली जो थी, ये आपकी थी आपकी कॉन्सेप्ट्स प्लस इलस्ट्रेशंस, जो भी है प्रॉब्लम्स, बढ़िया, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और तीसरी बुक जो मैं बोलना चाहूँगा, तीसरी बुक बोलना चाहूँगा या इससे भी, क्योंकि इनको मैं नीचे रखना चाहूँगा क्योंकि ये बाई फॉरेन ऑथर्स की है, तो मैं आई विल नॉट सजेस्ट। दूसरी बुक होगी आपकी, सेकंड बुक होगी, सेकंड बेस्ट, SC वर्मा, बिगिनर फ्रेंडली है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और प्लस प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आप कर रहे हो तो ये कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, कर सकते हो, बढ़िया एकदम, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में क्योंकि SC वर्मा काफ़ी जल्दी हो जाएगी, तो उसके बाद में भी आप, मैं सजेस्ट करूंगा उसके बाद में आप फिजिक्स गैलेक्सी पर जाएं, अगर आपको फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ना है, फिजिक्स गैलेक्सी आपको पढ़ना है कि सर हमको फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा, कॉम्बो विथ SC वर्मा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ना है तो आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा, कॉम्बो ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी, मतलब फिजिक्स गैलेक्सी प्लस SC वर्मा, मतलब SC वर्मा और फिजिक्स गैलेक्सी को ही साथ में आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सिर्फ फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि भाई बिगिनर के लिए तो नहीं है वो, मतलब तुमको और टाइम देना पड़ेगा, या तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। देखो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ने बैठ गए, आपको समझ में नहीं आई, आपको समझ में नहीं आएगी तो आप डिमोटिवेट होंगे, और आपको क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, आप PYQ लेके बैठोगे, नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है। या समझ में ही आ रही है तो बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से समझ में आ रही है, आपको तो फिजिक्स पढ़ते ही एकदम से दिमाग में आना चाहिए, ओ वाह क्या चीज़ है, ऐसे नहीं आ रही है ना। अगर ऐसे नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं है, कोई आप PYQ करने बैठोगे और आप हो ही नहीं पाएंगे, मतलब कोई चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है आ रही है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट तरीके से आ रही है, तो उसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको
मैं सजेस्ट करूंगा फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ रहे हो तो आप एस सी वर्मा पहले पढ़ो। देखो, अभी तक मैं बिल्कुल ये बायसनेस नहीं है इसमें, मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी बुक के लिए मुझे बायसनेस नहीं है, ठीक है। सेम विद गोज विद, सेम गोज विद, यहाँ पर एक वर्ड डालते हैं, सेम गोज विद डीसी पांडे फिजिक्स। ठीक है, तो ये भी कॉम्बो में लेनी पड़ेगी, प्लस एस सी वर्मा। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स गैलेक्सी या एस सी वर्मा, सॉरी, या आपको फिजिक्स गैलेक्सी एंड डीसी पांडे पढ़नी है तो आपको एस सी वर्मा साइड में चलानी पड़ेगी। ठीक है, एस सी वर्मा नहीं चलाना चाह रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक्स भी चला सकते हो साइड वाइज। मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ो पहले, फिर आप फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ो। एनसीईआरटी बुक पढ़ो पहले, फिर आप डीसी पांडे फिजिक्स पढ़ो, जो भी है। ठीक है, जो भी बुक है आपको, मतलब आपने ऑलरेडी फिजिक्स गैलेक्सी बाय कर ली है तो आप साथ में एस सी वर्मा ले लो। पुरानी ले लो, सस्ती ले लो, पुरानी ले लो, 100-200 रुपए की आ जाएगी, पुरानी पुरानी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, एस सी वर्मा ले लो, एंड या फिर एनसीईआरटी ले लो फिजिक्स की। तब आप इनको बुक को चला सकते हो, दोनों को, डीसी पांडे फिजिक्स एंड फिजिक्स गैलेक्सी को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत एडवांस लेवल की है, तुम चला नहीं पाओगे, चला लोगे। लेकिन बात ये ना, इनको बनाया ही ऐसा गया है, आई डोंट नो कैसे क्यों बनाया है वो, आई थिंक इसलिए बनाया है क्योंकि ये फिजिक्स गैलेक्सी ऑलरेडी जी एडवांस के लिए है, मतलब उसमें ऑलरेडी दे रखा है कि जी एडवांस के लिए है ये। तो शायद उन्होंने ध्यान में रखा होगा कि ऑलरेडी जब जी एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने वाला है कोई व्यक्ति, तो उसको ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो नए एकदम से 11th क्लास में आ गए, 11th क्लास में आए हैं, 10th से 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए तो नहीं है ये। उनके लिए तो ये बिगनर फ्रेंडली है ही नहीं। 11th से 10th, मतलब कोई 10th से डायरेक्ट 11th में आया हो तो उसके लिए तो फिजिक्स गैलेक्सी या फिर डीसी पांडे है ही नहीं। उसके लिए तो एच सी वर्मा काम करेगी या फिर एनसीईआरटी काम करेगी, या फिर अगर आप एक ही बुक लेना चाह रहे हो तो सिंगेज फिजिक्स, सिंगेज बुक इज बेस्ट एंड बेस्ट। छोड़ो, ठीक है। अब मैं टिप देने वाला हूं कुछ आपको, कैसे करना है सबको।